राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत करी थी हमें शाम 4 बजे से। 4 बज गए थे, मैंने चाय रख दी थी क्योंकि अभी सब सो के उठ गए थे और मैंने इंडक्शन पे रख दी थी चाय। और अभी ध्रुव भी उठ गया था, मुझे साथ में तैयार करना था उसके लिए दूध, क्योंकि उसे लगी थी काफ़ी भूख और वो मांग रहा था बार बार अपनी निप्पल। जब तक उसका दूध तैयार होता उसने करी तब तक मस्ती, क्योंकि ये उसका फेवरेट गेम है। वो किचन के सारे डब्बे निकाल के उनके साथ खेलता है। उसके बाद मैंने उसका दूध तैयार कर दिया था। बाकी सबको भी काफ़ी भूख लगी हुई थी क्योंकि आज लंच कर लिया था जल्दी। तो जो मैंने लंच में आलू के पराठे बनाए थे, मैंने सबको अच्छे से गर्म करके वही दे दिए थे। और उसके बाद जो है सबने चाय पी ली थी। फिर मैंने करनी थी किचन की साफ़ सफाई, बर्तन साफ़ करे। तभी बाहर कोई आ गया था तो सीरत के पापा ने बोला था नींबू पानी बनाने के लिए। ये मैंने जो है जलजीरे की बोतल रखी हुई है रेडीमेड, इसमें ये इसको डाल दो और ऊपर से 2 नींबू डाल दो तो बहुत टेस्टी बनता है ये। मैंने उनको बना के ये दे दिए थे। उसके बाद देखा तो ध्रुव और सीरत भी बाहर मस्ती कर रहे थे और साथ में दादी बैठी हुई थी तो वो उसके साथ ही खेल रहे थे। अब टाइम हो गया था 5 बजे का, मुझे निकालने था भैंसों को बाहर। पहले मैंने डाल दिया था सबके लिए घास और उसके बाद मैंने उनको एक एक करके बाहर निकाला नहला नहला के। ये छोटी बच्ची भी मस्ती कर रही थी, अभी बोल रही थी मुझे बाहर जाना है, लेकिन अब ये बहुत छोटी है, इसको अंदर ही रखना था। उसके बाद मैंने कर दी थी गोबर की साफ़ सफाई, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर हमने भैंसों को अंदर बांधना था तो मच्छर हो जाते हैं। उसके बाद मैंने कर दी इनके रात के खाने की तैयारी। उसके बाद मुझे निकालना था दूध, और आज दूध निकालते हुए ध्रुव ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था, बार बार आ रहा था मेरे पास। दूध निकालने के बाद मैंने देनी थी ध्रुव को दवाई। उसके बाद मैंने गिरा दिया था बाहर गोबर और दादी ने रखवा दिया था दलिया अंदर, क्योंकि अभी भैंस के आगे लगाना था मुझे दलिया, क्योंकि भी वो अंदर आएंगे तो घास खाना था उन्होंने, तो मैंने उस पर दलिया लगा दिया था। और साथ में अभी वहाँ पे ध्रुव खेल रहा था तो उसने बोला कि मुझे भी यहीं बांध दो, मुझे भी यहीं बांधना है। तो वो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था और मैंने दलिए को अच्छे से घास में मिक्स कर दिया था ताकि वो अच्छे से खा ले। बाकी सबके लिए भी मैंने घास डाल दिया था। उसके बाद मैं आई अंदर, मैंने ताज़ा पानी का जो है मटका भर दिया था। उसके बाद मुझे काटना था सब्ज़ी, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। मच्छर दाने लगाने के बाद मैं जाऊंगी तो पहले मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, हम सब बाहर बैठे हुए थे। साथ में ध्रुव और गोली थे, वो भी मस्ती कर रहे थे डंठल के साथ। तो मैंने सब्जियों को काट दिया था और उसके बाद बारी आती है इनको अंदर बांधने की। मैंने इनको एक एक करके अंदर बांधा और उसके बाद मच्छरदानी को गिरा दिया था, क्योंकि मच्छर जल्दी हो जाते हैं और ये कुत्ते जो हैं हमारी मच्छरदानी को रोज़ फाड़ के चले जाते हैं। तो मैंने उसके लिए एक देसी जुगाड़ किया हुआ है, मैं स्टेपलर से उसको रोज़ स्टेप कर देती हूँ, क्योंकि सुई धागे से बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद सीरत के पापा भी बाहर से आ गए थे, उन्होंने बोला कि मुझे पीनी है कॉफ़ी। फिर मैंने सीरत के पापा के लिए बना दी थी फटाफट एक कप कॉफ़ी। और उसके बाद मुझे और ध्रुव को करनी थी पूजा। मैं और ध्रुव चले गए थे पूजा घर में, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसके बाद हम दोनों ने करी थी पूजा और आरती करने के बाद हमने मेरे को बनानी थी सब्ज़ी, खाने की तैयारी कर दी थी शुरू। सब्ज़ी बन गई थी और साथ में बनानी थी मुझे रोटियां, क्योंकि टाइम हो गया था 8:30 बजे का। और उसके बाद मैंने बना दी फटाफट रोटियां। ध्रुव अभी खेल रहा था, हाथी बन रहा था, उसे चुन्नी का अपना सूंड बनाया हुआ था और वो सबको डरा रहा था। सीरत लेके चली गई थी अपना खाना। उसके बाद मैंने सीरत के पापा को दे दिया था खाना और बाद में बारी आती है मेरी। मैंने भी अपना खाना खाया, 9 बज गए थे। उसके बाद मैंने अपना सुरक्षा कवच पहन लिया था, क्योंकि अभी मुझे करनी थी किचन की साफ़ सफाई। मैंने पहले दूध को फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद बर्तन साफ़ करे, उसके बाद किचन की सारी साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि रात को सब साफ़ सफाई करके सो तो अच्छा होता है, सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश। उसके बाद मुझे जाना था बाहर, क्योंकि मच्छरदानी चेक करनी थी मुझे, कहीं कुत्ते ने आज भी तो ना फाड़ दी हो। जब जाके देखा तो अभी तक नहीं फाड़ी थी। और मुझे करना था अभी ब्लॉग का एंड। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।